राम राम भाभी जी। मैं हूँ चंदू। गांव की हर भाभी का हूँ लाडला देवर। गांव के हर घर में भी है आना जाना, सबके काम भी आता हूँ। चाहो तो आप भी आजमाना। तो सुनो भाभी जी, अभी गांव की सारी औरतें आपकी मुंह दिखाई को आएंगी। तैयार हो ना? चंदू, तुम तो यही रहोगे ना? हाँ हाँ, किसी पढ़ी लिखी बहू की मुंह दिखाई की रस्म है कुछ खास, तो कैसे नहीं होगा ये चंदू आसपास। क्यों रे चंदू, बहू से बेफिजुल में क्या बतिया रहा है? तनिक आराम कर ले दे से। देख चंदू, झूठ तो बोलियो मत। महेश भैया, झूठ तो मैं बोलता नहीं, फिजूल में कान किसी के भरता नहीं। तो आखिर हुआ क्या? एक काकी ने तुम्हारी दुल्हन के कमरे से ही बाहर निकाल दिया, लेकिन मैंने ना बाहर से सारी बातें सुन ली। कैसी बात है? जैसी काकी बोली कि दुल्हन, हम तो ना सुबह 5 बजे बाहर को निकलती हैं, तो तुम्हारी दुल्हन बोली कहाँ जाती हैं आप? नदी में स्नान करने के लिए या मंदिर में पूजा करने के लिए? जिस बात का डर था बस वही हुआ। ये नंदिनी क्या सोच रही होगी मेरे बारे में? पता है नंदिनी के गांव में ना हर घर में शौचालय है, और हमारे और हमारे गांव में कहीं भी बाहर चलकर बैठ जाओ, हो जाओ हल्के। इन लोगों को जब भी शौचालय बनवाने की बात करो तो खुले में शौच जाने की मुझे ही 50 दलीलें देते हैं। हाँ भैया, कम से कम औरतों के लिए घर में शौचालय तो होना ही चाहिए। सिर्फ औरतों के लिए क्यों, घर के बाकी सदस्यों के लिए क्यों नहीं? चंदू, स्वच्छता और सेहत पर हर किसी का अधिकार है, और ये अधिकार हर किसी को मिलना चाहिए। ये बात कोई समझता क्यों नहीं है? भैया, अब गांव वालों को नहीं, पहले भाभी को समझाओ, माफी मांगकर उन्हें अपनी मजबूरी बताओ। भैया, मैं तो भूल गया, काकी ने मुझे बहुत जरूरी काम बताया था और मैं भूल गया। मैं चलता हूँ भैया। रुको भाभी, रुको। रे चंदू, तू बीच में क्यों बोला? अगर वचन पूरा नहीं हुआ तो गांव किसी को अपनी सूरत नहीं दिखा पाएगा, तो वचन भी पूरे गांव से क्यों नहीं लिया जाए? तो क्या बहू की मुंह दिखाई पूरा गांव करेगा? मुंह दिखाई तो बाद में होगी, पहले बहू से वचन तो सुन लो काकी। क्यों बहू, तुम क्या कहती हो? पूरे गांव से वचन लोगी? मैं तो इस गांव की बहू हूँ। यहाँ तो सभी मेरे अपने हैं, मुझे क्या एतराज हो सकता है? वाह, क्या बात है। मैं अभी जाके सरपंच जी से बात करता हूँ। को अपना मुंह दिखा दे। तू गांव की बहू ही नहीं, सबकी सियानी बेटी भी है। देख लेना, मेरी भाभी की सूरत उसकी सीरत जैसी सुंदर होगी।